मातम में तब्दील हुई शादी की खुशियां। बारात जाने की तैयारी के दौरान हुआ सड़क हादसा, 2 की हुई मौत। हादसे के बाद हुआ हंगामा, वाहन को किया आग के हवाले। विवाद में आधा दर्जन से अधिक लोग हुए घायल, पुलिस कर्मियों को भी आई चोटें। हम आपको बता दें कि मऊगंज के दुबगवां कुर्मियान गांव निवासी निसार अहमद के पुत्र फिरोज अंसारी की शादी होने वाली थी। रात में बारात देवरा गांव जा रही थी। दूल्हा सहित कुछ वाहन बाराती निकल गए थे, जबकि अन्य बाराती दूसरे वाहन में सवार होकर जाने की तैयारी कर रहे थे। रात करीब 10 बजे उसी दौरान मऊगंज तरफ से आ रही तेज रफ्तार XUV कार अचानक बेकाबू हो गई और लहराते हुए सड़क में खड़े 2 लोगों को चलते हुए निकल गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि 2 लोगों की वृद्धा जैतून निशा और मोहम्मद तारिक की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। इस दौरान चालक नियंत्रण खो बैठा और कार सड़क के किनारे अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया। वाहन चालक वाहन से निकलकर फरार हो गया। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस के साथ दुर्घटना करने वाले वाहन में सवार लोगों के परिजन भी दूसरी गाड़ी से उन्हें लेने पहुंचे, जिससे आक्रोशित ग्रामीणों ने आग लगा दी। गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने कई थानों की पुलिस बल मौके पर भेजा, जिससे किसी तरह की कोई अप्रिय घटना न हो। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया और तनाव की बन रही स्थिति पर काबू पाया। इस घटना में 1-2 पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई हैं। पुलिस ने दुर्घटना करने वाले वाहन चालक और उपद्रव करने वाले लोगों पर भी मुकदमा दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस सारे मामले की विवेचना कर रही है। शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह एवं एडिशनल SP विवेक डावर घटनास्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया। इस संबंध में प्रस्तुत है एक झलकी सहित SP राकेश सिंह से प्राप्त जानकारी के अंश। मामला यह है कि एक बारात के लोग इकट्ठा थे। उसी दौरान एक XUV वाहन बहुत तेज़ी से मऊगंज से चलता हुआ आया और उसने टक्कर मारी, जिसमें उस टक्कर से 2 लोगों की मौके पर मृत्यु हो गई। हालांकि एक व्यक्ति थोड़ा जीवित लगा था, तो उसको हम लोगों ने वहाँ SGMH भिजवाया था। उसके कुछ दूर आगे जाके वो गाड़ी पलट भी गई। उसमें से कुछ लोग भाग गए, कुछ लोग उसमें 1-8 लोग उसमें रह गए थे। तो जो भीड़ थी, जो बारात की भीड़ थी, उन्होंने उनको घेर लिया था मारने के लिए। तो उस दौरान पुलिस को खबर लगी तो और उनके परिजनों को भी खबर लगी, जो मऊगंज के ही रहने वाले थे। तो वो लोग भी पहुँचे और पुलिस भी पहुँची और रात का समय था। पुलिस बल बहुत तेज़ी के साथ वहाँ पर पहुँचा और SDOP साहब, एडिशनल SP, TI सब पहुँचे। पहुँचने के बाद जो भी व्यक्ति फंसे हुए थे, जिसमें उनके वाहन में मौजूद व्यक्ति के परिजन भी थे, उन सबको वहाँ सकुशल तरीके से निकाला गया। उसके बाद उसी दौरान कुछ लोगों ने, जिससे उनके परिजन पहुँचे थे वाहन में फंसे हुए व्यक्ति को लेने के लिए, उस वाहन को जला दिया था, आग लगा दी थी। तत्काल इस लोगों को रिकवर करने के बाद एक व्यक्ति को तत्काल यहाँ रवाना किया गया, SGMH रीवा रवाना किया गया। एक डेड बॉडी वो लोग सुबह कह रहे थे कि हम सुबह भेजेंगे, लेकिन पुलिस ने जो है उसको भी समझा बुझाकर उसको मऊगंज अस्पताल में भिजवाया, जो 75 साल की जैतून निशा का शव था। और इस तरह घटना में 2 लोग मरे। इस घटना की जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि सभी बारात में बैठे हुए लोग थे और जितने लोग विवाद कर रहे थे या मौके पे उत्पात कर रहे थे, वो सभी युवा लोग थे और इस तरह की बातें कर रहे थे जैसे कि मतलब कोई और गंभीर घटना घटित करते हैं। पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर न सिर्फ वाहन में फंसे हुए व्यक्ति की जान बचाई, अभी तो उस व्यक्ति के जो परिजन वहां पहुंचकर उनके बीच घिर गए थे, सबकी जान बचाई और एक एक्सीडेंट की घटना से जो परिस्थितियां प्रतिकूल निर्मित हो रही थी, उन परिस्थितियों को प्रतिकूल निर्मित होने से रोका। और सही अर्थों में कहा जाए तो एक दुर्घटना जो सांप्रदायिक रंग भी ले सकती थी, उसको उन्होंने रोकने में पूर्ण सफलता पाई। और यह जो है हमारी मऊगंज एडिशनल SP SDOP मऊगंज और थाना प्रभारी मऊगंज की कार्यकुशलता का प्रमाण था कि उन्होंने इतनी तत्परता से काम की। रात में जैसे ही सूचना मुझे मिली, मैंने स्थिति को नियंत्रण करने के लिए तत्काल 12 थानों का बल भेजा, पुलिस लाइन से बल भेजा और स्थिति को सामान्य किया गया।
और साथ ही साथ दोनों शवों का आज पीएम करके उसके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। मामले में अपराध कायम किया गया है। जिन लोगों ने रात में उत्पात किया उनके विरुद्ध भी अपराध कायम होगा और जिन लोगों ने दुर्घटना घटित की है जिसमें 2 लोगों की जान गई, असमय 2 लोग काल कलवित हुए, उसमें भी गंभीर कार्रवाई की जाएगी।